90% लोगों को मिल्क एक पॉइजन है, ये बात नहीं पता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ और ब्लड ग्रुप वाइज बात करने वाली हूँ कि हर ब्लड ग्रुप में किस किस तरह से मिल्क को लेना चाहिए और कैसे अवॉइड करना चाहिए। ये एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक पिछले 5 साल से रहा है, लेकिन मैं हमेशा लोगों को यही रिप्लाई देती आई हूँ कि मैं पॉइजन पे बात नहीं करती, क्योंकि मेरे कंसीडरिंग मेरे दिमाग में मैं अपने पेशेंट को या जानने वाले को जिसको भी एडवाइस करती हूँ दूध से दूर रहने के लिए कहती हूँ। लेकिन कुछ लोगों का है कि हम दूध पिएंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला निकाला है। तो आज का टॉपिक यही है। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा रिसर्च का हिस्सा है। तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर ले। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मुझे ऑलरेडी फॉलो करते आए हैं। आपके लाइक्स मोटिवेशन बढ़ाते हैं, पैसा नहीं देते, जिस बात का आपको दिमाग में बहुत मलाल रहता है, ठीक है। आपके व्यू पैसा देते हैं, ठीक है। तो लाइक करें, और जो न्यू व्यूअर है वो वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब मेरी लॉजिक आपको सही लगे, बिना मतलब में कलेक्शन ना बढ़ाए। तो नीचे का कमेंट बंद है, इसलिए बंद है क्योंकि आप लोग कमेंट में सिर्फ अपने डिमांड करते हो। बहुत सेल्फिशनेस है कि मेरा कमर टेढ़ा है तो हमको बता दो, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए मैंने नीचे का कमेंट बंद रखा। बाकी कम्युनिटी पर आप गदर कर ही रहे हैं, जिसका ऊपर वाला मालिक है आपको संभाले, सद्बुद्धि दे, ठीक है। तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। आज मैं थोड़ा सा अपसेट गुस्से में, क्योंकि कल कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली है, तो उस वजह से मुझे इरिटेशन होता है जब लोग सेल्फिशनेस में सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो थोड़ा सा इरिटेट हूँ, बट मैं बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। हाय एवरीवन, जो नहीं जानते, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, MD PhD इन नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, विटामिन एंड सप्लीमेंट और क्रिस्टल हीलिंग पे मैंने PhD किया हुआ है। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स पे कर रही हूँ, जो कि एक एनर्जी है, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु से रिलेटेड नहीं है, एक एनर्जी। तो मेरे पीछे लगना बंद करो, अपने धर्म का तमाशा बंद करो, ठीक है। लेकिन उसका वीडियो मैं एनर्जी वीडियो चैनल स्पिरिचुअल पे बनाती हूँ, तो उसको भी तभी सब्सक्राइब करें जब एनर्जी पे, फोर्स पे, फिजिक्स पे विश्वास करते हो, ढोंगी ना हो, तब मेरे को फॉलो करें। हमको ये मत बताओ कि कौन सा धर्म मानना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज मैं थोड़ा सा गुस्से में, और मेरे गुस्से को बेयर कीजिए, और जो नहीं कर सकते अनसब्सक्राइब कीजिए और जाइए, ठीक है। तो मैं दूध पे बात कर रही हूँ, और दूध एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे स्ट्रेस बनाता ही है, ठीक है। बहुत हाई स्ट्रेस बनाता है मेरे ब्रेन में, दूध बहुत हाई स्ट्रेस बनाता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये पॉइजनस चीज़ है। दूध से 50 बीमारियां हो जाती है, लेकिन किसी को रोको तो वो मानते नहीं, पता नहीं। वो एक ड्रग्स की तरह है, दूध और चीनी एक ड्रग्स की तरह है। आप उसमें आसानी से नहीं मरते हैं, इसीलिए आप कभी ध्यान नहीं देते हैं। $1 ट्रिलियन का, कितना डॉलर का बिजनेस है आई डोंट नो पूरे वर्ल्ड में। तो लोग ये जहर आराम से बेचते हैं, लेकिन जो भी ये बिजनेस करते हैं और लोगों को जहर बेचते हैं, वो आधा पाप तो कर ही रहे हैं। बट अगर उसको हम ढंग से लेना सीख जाएं, जैसे कि नेगेटिविटी जितनी होती है कोई भी चीज़ में दुनिया में, अगर खराब चीज़ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। लेकिन जो भी मैं आज तक इंग्रेडिएंट देती है उसमें अच्छाई ज़्यादा होती है, खराब कम होता है। लेकिन मूंग दाल जैसी चीज़ों में या दूध जैसी चीज़ों में अच्छाइयाँ कम होती है और बुराइयाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम उसके कंपाउंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम उसके फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि आप गाय, भैंस, बकरी, जितने भी दूध हैं, इन सब से दूर रहिए। लेकिन क्योंकि वो खून फाड़ के बनता है। जैन धर्म में लोग मुंह में पट्टी लगाते हैं कि मच्छर ना चला जाए मुंह में, लेकिन जैनी दूध पी लेते हैं, जो खून का कन्वर्जन एक जानवर के अंदर से निकला हुआ चीज़ है, वो पी लेते हैं, और वो ये कहते हैं वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और भगवान पे भी चढ़ा देते हैं, और उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका परसेप्शन है कि कौन चीज़ में मज़ा आना चाहिए वो कर लेना चाहिए। जबकि आप नॉन वेजिटेरियन को अगर आप गाली दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन, कि एक जानवर के अंदर से निकली हुई चीज़ें पी रहे हैं। अगर आप नॉन वेज वाले को क्रिटिसाइज करते हो, तो यू आर डूइंग ज़्यादा बुरा चीज़, क्योंकि हम जो नॉन वेज खाते हैं वो बहुत गरम मसाला खाते हैं, और जैन लोग आधी चीज़ें नहीं खाते, तो इन्फेक्शन ज़्यादा लगेगा। तो ये वीडियो जैन के लिए है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप दूध किसी भी फॉर्म में लेंगे आपके लिए पॉइजन है। बाकी आप अपनी मर्जी, आप लो, आज़ाद भारत है, आज़ाद दुनिया। तो हम दूध पे बात करते हैं। दूध एक पॉइजनस चीज़ है, उसमें सबसे बड़ा पॉइजन है जिस केमिकल का नाम होता है केसीन, ठीक है। वो केसीन आपको क्या क्या बीमारियां देता है और मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अगर आप कैंसर में हैं, अगर आप अल्सर में हैं, अगर आप सर्जरी करवाई है आपने, या आपको कोई बहुत ही क्रॉनिकल डिजीज़ है, अर्थराइटिस है, एज्मा है, अगर किसी चीज़ में है और आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो, और साथ में दूध का कंजम्पशन साथ में है, तो वो ज़िंदगी में अगर ठीक हो भी जाता है तो लौट लौट के आएगा। अगर आप निमोनिया में हैं, जिसको आजकल कोरोना का नाम दे, जो निमोनिया से मर जाओ, कोरोना से मरा, ऐसा कर देते हैं ना। तो जो निमोनिया में है, तो अगर आपके मरने के चांसेस नहीं है, आप डेली गर्म दूध पी लीजिए, आपको मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन को डेवलप करना, और ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, बहुत दादा बाबा आदम जमाने से चला रहा,
दूध मोस्टली 99% लोगों को रिएक्ट करता है, ठीक है। वो ये फॉर्म को, किसी को कॉन्स्टिपेशन के फॉर्म में, किसी को कफ एंड कोल्ड के फॉर्म में, किसी को ब्लोटिंग देता है। आपकी जो लोअर एब्डोमेन स्वेल रहती है, या आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो आपके बच्चे को ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आपका बच्चा ये बेड वेट करने वाला पैदा होता है, जो 11-12 साल तक शुशु करता है बिस्तर पे, ठीक है। आप अपने बच्चे को वैसे भी सोने से पहले दूध पिला दीजिए ढेर सारा, वो वैसे भी बेड वेट करेगा, ठीक है। बेड वेट करने की बीमारी हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन की, इंटेस्टाइन की। अगर आप दूध छोड़ देते हैं, दूध, लोग डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने के लिए कहते हैं, मैं दूध की बात कर रही हूँ, क्योंकि दही उसी जगह पे, दही, दूध का दूसरा फॉर्म दही और घी आपके लिए अमृत है, समझ रहे हो। मैं सिर्फ दूध की, मैं डेयरी की बात नहीं कर रही हूँ, डेयरी गलत है। लोग पूरे वर्ल्ड में डेयरी का हंगामा लगाते हैं, डेयरी फ्री लाइफ जियो, नहीं। जैनी भी है वो घी खा सकते, लेकिन दही तक भी नहीं पहुंच सकते, दूध और दही नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो वो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें 2 अमृत है, दही और घी, जो आपके लाइफ को इन्हांस करता है, लेकिन उतना ही एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय अगर कुछ करता है तो दूध आपको बर्बाद कर देता है, आपके गट को डैमेज कर देता है। गट क्या है? नीचे की आंत। आंत में अगर आपका पीएच बैलेंस सही नहीं रहेगा, पैंक्रियाटिक जूस नहीं बनेगी, पॉइजनेट चीज़ों को डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं रहेगी, मेटाबॉलिक डाउन होगा। मेटाबॉलिक रेट क्या है? जो भी आप खाते हो उसको ऑब्जॉर्बेंट जो रेट होती है, जो उससे विटामिन मिनरल ये डाइसेक्ट करता है, आपके बॉडी में ट्रांसफर करता है उसको। दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन ऑब्जॉर्प्शन ब्लॉकेज करता है दूध, ठीक है। लेकिन अब आते हैं कि दूध इतनी सारी बीमारियों, आप देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा कोल्ड एंड कफ वाले रोग रहते हैं। सर्दी के दिन में तो नीचे झांकने का भी नहीं, पूरा सड़क थूक के और नाक निकाल के गंदा करके फैलाए रखते हैं हरियाणा में। क्यों? पहले मैं उधर टूर पे बहुत जाती थी, जॉब करती थी, तो पूरी गंदगी में, क्यों बहुत दूध पीते हैं हरियाणा में, 2-2 लीटर एक आदमी पी जाता है। ये सोचे समझे बगैर कि पॉइजनेट होता है। तो दूध अगर एक सीमित मात्रा में लिया जाए, अगर आप थोड़ा भी लेते हैं दूध तो आपके लिए पॉइजनेट ही है, लेकिन अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो कैसे लिया जाए, इस पे मैं बात करने के लिए आई हूँ। अगर उसका अब हम ब्लड ग्रुप वाइज भी बात कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी। ब्लड ग्रुप बी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को डेयरी डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। डेयरी में कुछ भी, पनीर, घी, दूध, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता उसका रिएक्शन। अगर आप दही खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, खांसी कफ हो जाएगा। घी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। दूध पियोगे तो खांसी कफ और ब्लोटिंग और इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेशन। सबसे ज़्यादा बी को परेशान करता है, ठीक है। डेयरी, सब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, डेयरी परेशान करता है आपके लाइफ से। जैसे डेयरी साइड होती है, आप दुनिया का स्वस्थ इंसान, उसी में आपको ऑटो इम्यून भी हो सकता है। पूरी दुनिया में कोई ब्लड ग्रुप को दूध से कैंसर नहीं होता होगा, लेकिन बी के चांसेस बन जाते हैं। चांसेस बनते हैं, 100% दूध पीने से हो ही जाएगा ऐसा नहीं कि आप गूगल में एक नया आर्टिकल लिख दिया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शालिनी दूध पीने से कैंसर होता है। नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपके किसी पार्ट को बार बार डैमेज करेगा तो वो चांसेस बनाएगा, ठीक है। कैंसर एकदम वर्स्ट पार्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं आपने छींका आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो उससे डरने का, प्रिकॉशन लेने का, हर समय डरते नहीं रहने का, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, वो सबसे ज्यादा डेयरी को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन कफ एंड कोल्ड के शिकार ब्लड ग्रुप ए रहते हैं। तो दूध से बचे, बाकी डेयरी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो आप दही लेंगे, घी लेंगे, पनीर लेंगे, चीज़ लेंगे, तो आपके लिए अमृत के समान है। वो आपके शरीर को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आपके इनडायरेक्ट प्रोटीन क्रेविंग और कैल्शियम क्रेविंग को वो फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर नॉन वेजिटेरियन होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नॉन वेज से लगाव नहीं होता है एक को, ठीक है। प्रोटीन क्रेविंग कम होती है, मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। और अगर दही वाला वीडियो देखना है तो डॉक्टर शालिनी कर्ड लिखोगे तो 2 वीडियो आ जाएगी आपको, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी पे आते हैं। चूंकि ब्लड ग्रुप ए बी में ए भी है और बी भी है, तो जो ए डोमिनेटिंग है वो डेयरी डाइजेस्टेबल बॉडी होता है, जैसे कि मैं। और जो बी डोमिनेटिंग ए बी होते हैं उसको डेयरी डाइजेस्ट नहीं होता है। जो आप पहचानेंगे कैसे कि ए बी कौन है, अपने मन से जज कीजिएगा, आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। जो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और हेल्पिंग नेचर रहते हैं, जो बहुत बदतमीज होते हैं लेकिन हेल्पिंग नेचर होते हैं, वो ए डोमिनेटिंग ए बी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत चापलूस और झूठे और मक्कार होते हैं और बहुत तारीफ करते हैं और लूट खाते हैं, वो बी डोमिनेटिंग ए बी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए में ये ए बी वाले गुण पाए जाएंगे, या आप बहुत मक्कार हैं बी डोमिनेटिंग ए बी होकर के तो बी मक्कार होते हैं, नहीं। बी अपने आप में नहीं ऐसा होता है, आप खुद से जज कर लेना कि आप मक्कार हैं तो आप थोड़ा सा डेयरी से दूर रहना, हम दूसरा नहीं बताएगा।
आपको खुद ये चीजें जाननी पड़ी। मेरा फोन भी बंद हो गया, मक्कार बोला, हम बंद हो जाते हैं, ठीक है। आपको खुद से ये जज करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप बहुत चापलूस है। कुछ ये भी को देखना बहुत भीनी भीनी मीठी भाषा करते हैं और किसी भी पब्लिक में लेट डाउन कर देंगे, मजाक उड़ाएंगे। वो बी डोमिनेटिंग होते हैं, जिनको लगता है वो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत लालची होते हैं। उनको डेयरी डाइजेस्ट नहीं होती, उनको डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होता। मैं कई ऐसे औरतों को जानती हूँ, सोशल मीडिया पर भी जानती है, जो मीटिंग में मिलते अपने पति खूब गाली दे रहे थे, सोशल मीडिया बोल रहे थे मेरा पति मेरा देवता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है जो बी डोमिनेट, लेकिन बी अब लोनली, अकेले बी ब्लड ग्रुप ऐसे नहीं होते हैं। खाली ए बी की बात करें तो खुद जज कर लेना कि आप कौन से वाले हो। आप अपना नेचर इंसान खुद जानता है। जैसे मैं बहुत बदतमीज हूँ, ढीठ हूँ, लेकिन मैं मदद करती हूँ लोगों की। लोग मुझे कहते हैं यू आर वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। नो आई एम नॉट, बट आई एम काइंड पर्सनैलिटी, दैट आई नो, ठीक है। तो अपने बारे में अपनी बुराइयां खुद से निकालिए, किसी को बताइए नहीं कि वो बाद में आपको ताना दे। बट आप अपने बारे में जान के अपना ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर कर सकते हैं। जितना ईमानदार रहेंगे उतने आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप बी डोमिनेटिंग है तो डेयरी में आपको दूध से दूर रहना चाहिए, ए बी में, और बाकी चीजें ले सकते हैं। अगर आप ए डोमिनेटिंग है ए बी में तो आप सारी चीजें लेंगे, आपको फायदा होगा, लेकिन दूध में आपको ध्यान रखना होगा कि उसका फॉर्म चेंज कर ले। आते हैं ओ पर। ओ मिक्स पर्सनैलिटी होते हैं, लेथार्जिक स्लीपिंग को, ऑक्सीजन कम होता है ना, ग्लूकोज भी कम होता है, तो प्रोटीन और कैल्शियम का अब्जॉर्बेंट भी बॉडी में कम होता है, ठीक है। ऐसे में दूध में क्या पाई जाती है, जो हाईलाइटेड है वो कैल्शियम है और प्रोटीन है। दो चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मात्रा में दूध में बताई जाती है ना, कि ये चीज होता है, ग्रोथ हार्मोन के लिए अच्छा होता है। ओ के अंदर ना तो ग्रोथ है, उनको आगे बढ़ने की कोई लालच नहीं होती, एम्बिशियस नहीं होते, स्लीपिंग मोड पे होते। उनके ब्लड का अगर ब्लड देखोगे ना उनका, जैसे डीएनए की बात कर, डीएनए तो एक अलग चीज हो गया, ब्लड मॉलिक्यूल को तोड़ोगे ना तो उसमें ग्लूकोज बहुत कम होता है और अमीनो एसिड नाम मात्र होता है। उतना तो प्रोवोकिंग सिस्टम नहीं होता, उनको कोई और फोर्स करके एक्टिवेट कर सकता है, वो खुद में उतना नहीं रहते। तो ऐसा जो एम्बिशियस ब्लड ही नहीं है। मैं नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, खून का क्या नेचर है आपका, ओ का। तो ऐसे में जब आप डेयरी के करीब जाते हैं तो वो आपको फ्लक्चुएट रिजल्ट देता है। इट मीन्स एसिडिटी, गैस, डेयरी दे। मेरा सिस्टम अपडेट करने के लिए बोलने लगा कि तुम ज्यादा भाषण दे रही हो, तुम्हारा सिस्टम अपडेट होना चाहिए, तुम्हारा लेवल हाई है। तो बंद हो गया, ठीक है। तो ओ जो है वो अपडेट वर्जन मांगता है, समझ रहे हो। हम अपडेट बोल रहे थे इसलिए अपडेट बता रहे। तो वो फ्लक्चुएट करेगा डेयरी में, फ्लक्चुएट करेगा। तो अब आते हैं इनकॉमन। फ्लक्चुएट करेगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। दही गरम खाओ, मतलब जो मैंने चटनी वाली बताई थी ना वो, या छाछ मात्रा में खाओ, ठीक है। और घी आप खा सकते हैं। घी खाली आप 70 डिग्री से ऊपर लेकर मत जाना घी को, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सब के लिए 70 डिग्री से ऊपर, मतलब दूध घी में खाना ना बनाए, गर्म खाने में घी ऐड करें, ठीक है। ये भी बता चुकी। मिल्क पे आते हैं। मिल्क को कैसे आपको लेना। मिल्क अगर जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आज की डेट में जितने भी दूध आती है ना सब पैस्चराइज आती है, अगर डायरेक्ट दूध वाले से नहीं लेते हैं तो। अगर आप डायरेक्ट दूध वाले से लेते हैं तो एक उबाला दे के उसको ठंडा करके फ्रिज में रख करके आप उसको ले सकते हैं, लेकिन उसमें केसीन एक्टिवेट हो चुका होगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि आपने उसको बॉईल कर दिया है, केसीन एक्टिवेट हो चुका होगा। दूध को जब भी गर्म करते हैं तो उसमें जो पॉइजन है, केसीन नामक जो पॉइजन है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप गर्म दूध पीते हैं तो आपको हर बीमारी दुनिया की दे देगा। कफ एंड कोल्ड, लंग्स का चोक होना, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, हर एक चीज। और सबसे खराब चीज थुल दिमाग। अगर आप सोचते हैं पढ़ते हुए बच्चे को रात में गर्म दूध में वो 50 तरह का चीज आता है ना, ऐड देते हैं टीवी पे, कभी बॉर्नविटा मिला, हॉर्लिक्स मिला, ये मिला, वो मिला, वो आप अपने बच्चे को पीछे खींच रहे थे पढ़ाई में, आगे नहीं। क्योंकि उस समय जो मेमोरी में ऑक्सीजन चल रही थी आपने उसके ब्लॉकेज डाल दी। अब वो पीने के बाद जो याद किया वो वॉश आउट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग बताना क्या है, हम यहाँ पे तो कम्युनिटी में नहीं डालेंगे क्योंकि लोग सिर्फ गिड़गिड़ाते रहते हैं, हमको मदद कर दो, दुनिया की कोई चिंता नहीं, मेरा वाला बता दो। तो यहाँ कम्युनिटी में कुछ डालना यूजलेस है। हम कुछ दिन बाद आएंगे जब मेरा वीडियो एक टारगेट पूरा हो जाएगा, जितना लिखा हुआ है पॉइंट वो पूरा वीडियो में बना लूंगी, तब मैं आऊंगी लाइव चैट पे कि अब आप अपना फरमाइश कीजिए, नीचे लिखिए किस चीज पे वीडियो चाहिए। अभी नहीं, अभी मुझे मेरा वाला कंप्लीट करने दो। लेकिन इंस्टाग्राम पे बताना, स्टूडेंट्स जो है या आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दूध पीने के बाद वो ब्लॉकेज लग जाती, याद की हुई चीजें भूलने लगोगे। जबकि दूध में मेंशन बहुत कुछ होता है कि आपको ये मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, लेकिन आपने केसीन एक्टिवेट करके अपने ब्रेन को लेथार्जिक कर दिया, इंटेस्टाइन गट को हिट कर दिया है कि या तो आपको लूज मोशन हो जाए, या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, एसिडिटी हो जाए, हार्ट बर्न हो जाए, या ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम हो जाए, जिस पे आप कभी ध्यान नहीं देते।
मेरा कहने का बस एक मतलब है कि मिडनाइट में या जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, दूध आपका सॉल्यूशन नहीं है। दूध आपका सॉल्यूशन तभी है जब आप पैकेट से काटें, ग्लास में डालें और उसको विदाउट शुगर के, क्योंकि चीनी मीठा जो होता है वो जहर को प्रोवोक करता है। तो आप स्टीविया डालें या कुछ और करके, आप अब मैम गुड़ डाल सकते हैं, मैम हनी डाल सकते हैं, ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में लेना दूध के जहर के साथ उतना ही घातक होता है। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज चाहे गुड़ डालिए कि शहद डालिए कि कुछ और डालिए, मैंने एक बार बताई भी थी मोलासेस, पोमेग्रेनेट की मोलासेस बताई थी, लेकिन पोमेग्रेनेट का मोलासेस नहीं मिलता, दुनिया में बतेरा मोलासेस है भाई। आप अमेज़न पे जाओ, कितने मोलासेस बिकते हैं, गन्ने का भी मोलासेस बिकता है, लेकिन आप उसको कहोगे हिंदी में उसको छोवा बोलते हैं। गाँव में ना रावा छोवा करके बिकता है, वो गुड़ नहीं होता, उसके फॉर्म चेंज हो चुके होते हैं, वो ग्लूकोज नहीं रह जाता है, आप पढ़ना उसको। ठीक है, वो आप ले सकते हो जो पॉइजनेट नहीं करेगा, लेकिन वो इतना मीठा नहीं होता जितना वो कड़वा होता है, तो आपको वो पसंद नहीं आएगा। लेकिन दूध को डिफरेंट फॉर्म में, ठंडे फॉर्म में और रॉ फॉर्म में, जैसे पैस्चराइज फॉर्म में, जैसे टेट्रा पैक होता है, ये जो कंपनी के पैकेट जो पैस्चराइज, जो 50 डिग्री पे वो 4-4 घंटा पैस्चराइज करते हैं, वो आप ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर दूध वाले ने निकाला है तो आप कहेंगे तुम तो इकोनॉमी खराब कर रही गरीब किसान का, तो आप मर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते ना। फिर आप डायरेक्ट अगर पॉइजन लेना चाहते हो तो हम तो दूध के ही खिलाफ हैं। मैंने 5 साल मेरा एकदम ट्रोल कर दिया, फिर भी नहीं बनाई, और अभी भी मैं चिढ़ ही रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रही हूँ और मुझे अपने मर्जी के खिलाफ काम करने में बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कल एक बंदी ने मुझे टॉर्चर कर दिया दूध को लेके, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया, तो यहाँ पर आकर के कम्युनिटी में लिखा, आप जाके कम्युनिटी में देखिए, दूध को लेकर के 4-4 भाषण दिया हुआ है। मैं बना दे रही हूँ, लेकिन अगर दूध पी के किसी का भी नुकसान होता है तो वो बंदी के ऊपर गिरे, हम नहीं जानते। हम सीरियसली बता रहे, मैं दूध पीने के लिए 50 बार मना कर चुकी हूँ। पॉइजनेट होता है, बी के लिए तो बिल्कुल होता है। अगर बी बच्चे चाहते हैं दूध पीना तो आप ठंडा दूध, चिल्ड मिल्क उसको कभी कभार दे सकते हो, लेकिन आप उसके लाइफ से ही खेलोगे, लॉन्ग रन में उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होने का डर होगा, जिसमें कफ एंड कोल्ड और एस्थमा तो फ्री गिफ्ट है। आपको मैं बता रही हूँ, जिस दिन दूध को अवॉइड करना शुरू करोगे, पूरे वर्ल्ड से जहां से भी अवॉइड करना शुरू करोगे, आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में आपको खांसी सर्दी की बीमारी रही नहीं जाएगी। डॉक्टर शालिनी की कोई भी खांसी सर्दी का उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप अपने इंटेस्टाइन को इतना इन्फेक्टेड कर लेते हो केशिन एक्टिवेट करके कि हम गर्म दूध पी के बहुत, मैम उसमें हल्दी डाल के पियेंगे तो चलेगा, जहर के। तो आप एक काम करो, आप कोई पॉइजन मार्केट से रेड किलर लेके उसमें हल्दी डाल के खा के देखो क्या कम असर करता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आलमंड मिल्क, कई लोगों ने कहा तुम जैसे अमीर लोग आलमंड मिल्क पीते हो, मुझे आलमंड मिल्क पीते होंगे, हम तो दूध ही पियेंगे। दूध 50 रुपए किलो आता, सस्ता से सस्ता 50 रुपए किलो आता, सबसे चीप वाला। ठीक है, आप 10 लीटर दूध लेंगे 500 रुपया, आधा किलो आलमंड लेंगे, आधा किलो आलमंड में भी 10 लीटर दूध बनेगा, तो आपको कहाँ महंगा पड़ा, अमीर गरीब कहाँ हुआ। लेकिन आप चेंज नहीं करना चाहते हैं अपने लाइफ को, आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमको दूध पीना है तो पीजिए। बट अब आते हैं दूध के अलावा, चाय बिल्कुल नुकसान नहीं करता, वही दूध डाला वो फॉर्म चेंज हो जाता है, केसिन डेड हो जाती है। बट खाली दूध की चाय, केसिन और एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जीना हराम कर देगी। तो चाय और दूध, पानी और दूध मिला हुआ चाय, केसिन डेड हो जाता है, बिल्कुल स्लीपिंग मोड में भी नहीं रहता, खत्म हो जाता, मर जाता, वो लैब में मिलेगा ही नहीं आपको उसमें केसिन भी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ दूध की चाय में आपको केसिन मिलेगा। ठीक है, टी उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन उतना नहीं मार पाता, समझ गए। कॉफी में 50% केसिन रह जाती है, अगर पानी मिला भी दो। वो चाय पत्ती का, दुनिया के किसी भी चाय पत्ती का कमाल होता है कि वो केसिन को अगर खाली दूध की चाय तो आधा कर दे और पानी मिला दिया तो बिल्कुल 0 कर दे, लेकिन कॉफी में ये गुण नहीं होता है। तो कॉफी में जब पानी दूध मिला के डालते हैं तो 50% केसिन एक्टिवेट रहता है, इसीलिए दूध और कॉफी मिल करके आपको कॉन्स्टिपेशन या कोई भी बीमारी देने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। और खाली कॉफी पीने से, मतलब जो पानी में ब्लैक कॉफी होता है वो आपको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या हीट दे सकता है, लेकिन जब दूध और चीनी सब मिला दोगे तो 100% पॉइजन बन के आपका जीना हराम कर देते हैं। समझ रहे हो, कॉफी के अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो आपके केसिन को डेड कर सके, और केसिन को मारना बहुत जरूरी है। तो चाय एक अच्छा उपाय होता है, पानी मिला हुआ चाय जो होता है। दही एक अच्छा उपाय होता है जो आपके लिए अमृत है। देसी घी बहुत अच्छा होता है, पनीर बहुत अच्छा होता है, लेकिन बी ब्लड ग्रुप के लिए पनीर नहीं है, समझ रहे।
बी ब्लड ग्रुप के लिए पनीर नहीं होता है, ए ब्लड ग्रुप के लिए पनीर होता है, ए बी के लिए जो ए डोमिनेटिंग है उसके लिए पनीर होता है, ओ ब्लड ग्रुप के लिए पनीर होता है। बी अगर जिद में आप खाते हैं तो आपके में ठंडा खाएं, गर्म खाएं, रसगुल्ला खाएं, या रसमलाई खाएं, आप अपने रिस्क पे खाएं। आपको क्या पसंद है, ये मेरा ज्ञान है, मेरे चैनल पे आपको ना पसंद आए आप अनसब्सक्राइब करें, मुझे ट्रोल ना किया करें, ऐसे कर ले मैम वैसे कर ले। पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ऑल्टरनेटिव उपाय का बड़ा शौक होता है, हमको तंग मत करो। हम कम्युनिटी में भी जब वोट लाए ना तब हमें कुछ बताया करो। आई एम वेरी फोकस्ड पर्सन, आई एम एक्सट्रीमली फोकस पर्सन। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। बीच में आके रोना दुहाई देना वो पाप होता है। किसी को अच्छा काम कर, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उससे लाखों लोगों की मदद होती है। आपकी वो दुहाई मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे दूध बनाने, ये वीडियो बनाने पे उसका आपको पाप तो चढ़ेगा ही ना, क्योंकि हम ये करना ही नहीं चाहते थे, वरना 5 साल में करते। आज मैंने इसलिए कर दिया कि जिंदगी में अब मत बोलना कि दूध के लिए वीडियो बनाओ, बिकॉज दूध, मिल्क इटसेल्फ इज अ पॉइजन। ठीक है, एक ऐसा नॉन वेजिटेरियन चीज जिसको आप लोग वेजिटेरियन बोल करके अपने लालच में उसका कंजम्पशन करते हैं और उसके बाद बीमार पड़ते हैं, तो मानने तक को तैयार नहीं होते कि इसकी, क्योंकि वो टेस्टी है, वो आपके थर्स्ट को मिटाता है। बट आई एम अ कॉन्स्टेंट लर्नर, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मैं फोकस्ड हूँ किसी चीज में, डोंट डिस्ट्रैक्ट। और फोकस से याद आया, आजकल 10 दिन से मैं फोकस की बात कर रही हूँ तो मेरा मूड थोड़ा खराब है। ये दूध बना रहा हूँ, मेरे को लग रहा है जैसे मैं अपने थॉट के खिलाफ काम कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, जबकि मुझे मोस्टली लगता नहीं है ऐसे। ठीक है, तो फोकस का ध्यान है। तो मैं आपको बता दूं एक बात, 16 साल की उम्र से मुझे शादी का बड़ा शौक था। नाउ देखो 10 दिन बाद 27 दिसंबर को मैं 38 ईयर्स की हो जाऊंगी। आज भी मुझे शादी का बड़ा शौक है, मैं बड़ी फोकस हूँ। जिस चीज का शौक है वो शौक खत्म नहीं होने देती। तो ऊपर वाले ने कहा तुझे शादी का शौक है तो हम तुमको हमेशा शादी के शौक में एक्टिवेट करके रखेंगे। आई एम दिस मच फोकस। सोचो, समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? कितना साल हो गया? 16 प्लस 6, 22 ईयर से हम एक ही शौक में जी रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो डू वन थिंग, आप दूध अगर लेना है तो पेस्चराइज मिल्क काटिए, पैकेट फ्रिज में रखिए, काटिए पैकेट। अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स खाना है उसमें आप खा सकते हैं, उसमें नेचुरल फ्रूट्स का मिठास डाल के खा सकते हैं, मोलासेस ऐड करके खा सकते हैं। हनी मैं एडवाइज नहीं करूंगी, गुड़ मैं एडवाइज नहीं करूंगी, चीनी मैं एडवाइज नहीं करूंगी। स्टीविया डालना है आप उसमें वो भी डाल सकते हो, मेपल सिरप, क्योंकि ये सब मोलासेस का वो होता है। ठीक है, अगावे डाल सकते हो, जो बाहर रहते हैं। इंडिया में तो अगावे नहीं मिलता, बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन जो बाहर रहते इजीली अवेलेबल है वो सब। लेकिन डायरेक्ट ग्लूकोज फॉर्म केसीन से रिएक्ट करता है। ठीक है, बाकी आपको जो मर्जी आए वो कीजिए। ठीक है, लैक्टिक एलर्जी बढ़ती जाएगी, इंडिया में अस्थमा बढ़ता जाएगा, इनफर्टिलिटी बढ़ता जाएगा, पीसीओडी बढ़ता जाएगा, थायराइड और डायबिटीज बढ़ता जाएगा। और आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपको टेस्टी लग रहा है। तो आप चाय पियो, कॉफी को थोड़ा स्पेशल फॉर्म में रखो कि हमको कभी कभी लेना चाहिए। देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन अगर एक दिन ले मैम आज गर्म दूध पिया मर तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर फॉर्म में तुमको बिगाड़ सकता है। अपने बच्चों को ये गर्म दूध का बोतल छोटा 6 महीने का ठूस दिया, केसी ने एक्टिवेट कर करके ठूसते जाते हैं उसके मुंह में कि डॉक्टर ने बोला लुक वार्म पीना है। तो खाली थोड़ा सा रिसर्च करो, खाली केसिन के बारे में दुनिया में मुझे ही नहीं पता होगा, गूगल पे कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा, ढूंढिए। और हम उतने बीमारियों का नाम नहीं लेंगे जितना गूगल पे मेंशन है कि केसिन से कैसे जिंदगी बर्बाद होती है। ठीक है, हम बस बता दे रहे हैं सिर्फ दूध में ही केशिन पाया जाता है, और वो तभी जब उसको एक भी उबाला दे दिया उसके बाद भी ठंडा करोगे तो उसमें रह जाता है। लेकिन अगर गरम गरम पिया तो 100% एक्टिवेट फॉर्म में रहता है। तो आपको भी मालूम है कि उससे क्या क्या होता है। तो चाय फॉर्म में ले सकते हैं। चाय से कोई भी मोटा नहीं होता, चाय में डाली हुई चीनी से होता है। दिन में 10 बार भी चाय स्टीविया डाल के पियेंगे आपको नुकसान ही, इनफैक्ट आप स्वस्थ ही होंगे, क्योंकि पत्तियों से एंटीऑक्सीडेंट जाएगा। ठीक है, और डेयरी का कैल्शियम जाएगा और डेयरी का प्रोटीन जाएगा। ठीक है, केसीन आपको नहीं जाएगा क्योंकि पानी और दूध मिलाकर बनाया हुआ, वो कॉम्बिनेशन चेंज हो सकी है। केसीन एक्टिवेट है ही नहीं उसमें, स्लीपिंग मोड पे भी नहीं है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब आते हैं जिनको ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड है, क्योंकि मैं हर बार अपने प्रोडक्ट की बात करती हूँ और आपको लैक्टिक एलर्जी है ही, और आपको ये चीज़ हो ही रहा है, और आपको गट में प्रॉब्लम है, एसिडिटी की है, डायबिटीज़ है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो आपके बॉडी में घूम रहा है, या आपका लंग्स में इन्फेक्शन लगा हो, ब्रोंकाइटिस है,
ब्रोंकाइटिस है, तो ऐसे में वन ड्रॉप मैजिक और लाइट बहुत अच्छा वर्क करता है, मैजिकल टी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो उसका डिटेल वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। यहाँ पर आपको एक पतला सा ऐसे वी निशान मिलेगा इस वीडियो के नीचे, जस्ट नीचे ही मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स होगी। बहुत जल्दी जनवरी में मैं अपने वेट लॉस चैनल पर वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, डॉक्टर शालिनी वेट लॉस करके, उसमें 4.25 लाख सब्सक्राइबर है शायद। तो उस पर मैं सिर्फ वेट लॉस की ही बात करूंगी। तो अगर आप सिर्फ वेट लॉस से रिलेटेड है तो उसको आप सब्सक्राइब कर ले। वेट लॉस के लिए वन ड्रॉप मैजिक बहुत अच्छा होता है। उसमें वन ड्रॉप मैजिक और लाइट में यह है कि किसी किसी को जिसका बॉडी बहुत गर्म है, उसको बॉडी 5 दिन में ही आपको रिजल्ट देने लगता है। तो उसको देख करके आप ये मत सोचिए कि अगर आपका बॉडी भी है तो 5 दिन में, कई बार 3 महीने 4 महीने लग जाता है। लेकिन जिनके स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ मैंने 4 बोतल खा लिए, मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, तो मैडम जी वन ड्रॉप मैजिक को लॉन्च हुए 2.5 साल हुए हैं। एक बोतल ही अगर आप रेगुलर बेसिस में खाएंगे तो 8-9 महीने चलती है। तो आपने कैसे 4-5 बोतल खाई है, जब मैं उस बीच में 10-10 दिन के गैप भी बताती हूँ। आप एकदम भी पंक्चुअल रहेंगे तो 150 ऊपर आप नहीं खा सकते। तो झूठे रिव्यू मत दीजिए, जाके अमेजोन पे गलत गलत बातें मत लिखिए, हमने 10 बोतल खरीदी खा ली, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, वन ड्रॉप मैजिक और लाइट जिन जिन का एक्सपायरी कर गया वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका हम क्या करें। 2 बूंद किसी भी नॉर्मल तेल में 2 बूंद डालिए, हेयर में यूज कर सकते हैं वन ड्रॉप मैजिक, बाल बहुत सही हो जाते हैं। और लाइट आप किसी भी क्रीम में 1 बूंद डाल करके फेस पे लगा सकते हैं, उसको फेंकना मत, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, उसको इनटेक मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट रूल है कि एक्सपायरी डेट के बाद आप रिकमेंड नहीं कर सकते खाने का। हम पहले बोलते थे लेकिन हम गवर्नमेंट के को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं आपने कहा था पहले कि खा सकते हैं। तो मोदी जी ने नया रूल बना दिया कि अगर आपने जितना मेंशन किया उसके बाद आप कहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, हम वो करेंगे जो गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, गैर कानूनी काम नहीं करूंगी मैं। तो उस पर जो मेंशन है उसी को हम फॉलो करते हुए चलते हैं, लेकिन फेंकना नहीं, उसको यूज कर लेना। नीचे सारी लिंक दी हुई है, मेरे कॉमेडी चैनल की भी बात करूंगी, नीचे कॉमेडी चैनल की भी लिंक दी हुई है। आई एम वेरी प्रीटी मच एक्साइटेड, उसको 80,000 जिस दिन भी सब्सक्राइब हो गए मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, उस पर मैं अपने एल्बम नेक्स्ट ईयर से एल्बम वो करने वाली हूँ, तो एल्बम डालने वाली हूँ और कॉमेडी डालने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं वो सब सारे काम पे लगी हुई है जिसमें कि मस्ती मजा भी हो। लेकिन 80,000 सब्सक्राइबर बनेगा तभी से स्टार्ट करूंगी। तो जल्दी जल्दी 80,000 सब्सक्राइबर करो। नीचे डॉक्टर शालिनी कॉमेडी कैप्सूल का क्लिक करोगे ना, जैसे लिंक कॉमेडी वाला वो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करो। फिर हम मिलते हैं उस पर नए नए प्रोग्राम के साथ, वेट लॉस पे मिलते हैं, प्रोडक्ट पे मिलते हैं, और ये दूध वाला नोट्स बनाओ। आप जिद करेंगे, हमसे बहुत लोग लड़ने लगते हैं, गालियां बकने लगते हैं, हम दूध पियेंगे, आपकी लाइफ आप पीजिए। बट हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आप उसको फॉर्म चेंज करो, फॉर्म चेंज करके पियो अगर आपको पीना भी है। हम किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, और मेरा देखो यूनिकॉर्न, हम किसी भी इसका कितना अच्छा लग रहा नहीं है हम किसी भी बड़े कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैस्चराइज फॉर्म हमेशा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी आपको उबाल के पीना है, केसीन एक बार एक्टिवेट करके पीना है, आपको जो मर्जी आए, यू आर फील फ्री टू डू एनीथिंग, बट डोंट स्क्रैच मी। क्योंकि हम इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि हम जो बोलेंगे वो आपके समझ में नहीं आएगा, और हम जो बोलेंगे वो काफ़ी सारे कंपनी को लॉस दिलाएगा। ठीक है, दूध पॉइजन होता है, इसको जिंदगी भर मेरे ब्रेन से नहीं हटा पाओगे। ठीक है, और आप लोग ये जानते हैं, आप लोग फेस कर चुके इस चीज को। तो अगर उसको अवॉइड नहीं कर सकते तो डिफरेंट ढंग से, जैसे पैस्चराइज आपको ऑलरेडी टेट्रा पैक में मिल रहा है, फॉरेन कंट्री में उबाल के पीते देखा है, डिब्बा खोलते हो पीने लगते हैं। केसीन एक्टिवेट मत करो, गर्म करते ही केसीन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट गाय का निकाला हुआ कच्चा पी लेते जो हरियाणा में करते हैं, महा डेंजरस। हमने भी पिया हुआ है और बहुत पिया हुआ, और तब हम अस्थमा से बहुत परेशान रहते थे, ये भी हम बता दे, तब मुझे ये ज्ञान नहीं था। कच्चा दूध पर पीने से कोई मर थोड़ी जाता है, लेकिन हाँ जो होता है ना फिर वो हरियाणा में आपको दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे बहुत लोग कच्चा दूध पीते हैं। ठीक है, पैस्चराइज कच्चा दूध बेनिफिशियल, बट डायरेक्ट निकाला हुआ कच्चा दूध फिर अपने रिस्क पर, टेक ऑन योर रिस्क। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अपनी शादी के शौक के बारे में बता दिया, अपने नए चैनल के बारे में बता दिया, वेट लॉस चैनल के बारे में बता दिया, धमकी भी दे दी, गुस्सा भी निकाल लिया, चुगली भी कर लिया। देखो मेरे सारे गुण हम जल्दी जल्दी यहाँ यूज कर लेते हैं, और अपना छोटा सा प्यारा सा ये भी दिखा दिया। थैंक यू, आप लोग से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली। आप लोग के रिएक्शंस मेरे लाइफ हो, यूट्यूब से जाने का 100 बार सोचा, पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है
और जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने अब मेरे को कितना भी कोई टॉर्चर करे, मैं ये वीडियो नहीं बनाती हूँ कि अब मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँ, क्योंकि मैंने खुद देख लिया, मैं खुद ही ढीठ हूँ, मैं खुद नहीं जाना चाहती। तो आप लोग क्या मनाएंगे मुझे कि जाओ कि नहीं जाओ, हम जा के आ जाते हैं वापस, क्योंकि यही जिंदगी, यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं से फेमस हुए थे, यहीं से सब कुछ मिला, यही मेरी लाइन फैमिली। तो मेरे को कभी लिखना मत मैम, प्लीज मत जाओ यहाँ से, हम जाएंगे ही नहीं। अगर बोलोगे भाग जाए यहाँ से तब भी नहीं जाएंगे। ये तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक गुड नोट पर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगी, मेरे मर्जी के खिलाफ ये वीडियो बनाया है तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछना, मैम ऐसे करके पी सकते हैं, आपको जो मर्जी कीजिए, बस आप किसी ने एक्टिवेट करेंगे तो अपनी ज़िंदगी के या अपने बच्चों के रोग के बीमारी के जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो कैसे लेना सारा कुछ बता दिया। ब्लड ग्रुप के नोट जरूर बनाया करो, और जिसको भी लैक्टिक एलर्जी ऑलरेडी है वो 1 ड्रॉप मैजिक और मैजिकल टी उसके में बहुत अमृत की तरह फायदा करता है। तो गो फॉर दैट इफ आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल लेने की कोशिश कीजिए, कि वो लेने से जो एक बन गया है कोल्ड एंड कफ और अनइजीनेस, लंग्स का ये होना, या हार्ट का, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है। घी को कैसे खाएं आगे जरूर बताऊंगी मैं वीडियो में, दही कैसे खाएं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैं धीरे धीरे सारा चीज कवर करने की कोशिश करी। डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, कम्युनिटी में जाकर गिड़गिड़ाओ मत, अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ अपने लिए बात करते हो। बहुत सेल्फिश मत बनो, दुनिया का सोचो। डॉक्टर शालिनी बैठी भी नहीं, डेली वीडियो बना रही हो, इवन देन आप ही कर सकते हो करके दुहाई, यू आर डूइंग पाप और उसकी सजा मिलती है। आप मानो ना मानो तो मत करो, ये मेरे को फोकस रहने दो। आप हजारों की मदद होगी, खाली अपना करके क्या करोगे, सेल्फिशनेस से बाहर आओ, ठीक है ना। तो फिर मैं मिलती हूँ। आज मैं गाना नहीं गाऊंगी ना, मैंने बाल खोला कि कितनी सुंदर हो, क्या करो, वो तो पता ही है, शादी का शौक जो है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, तंग मत करो, बहुत पिटूंगी। और एक दिन लाइव करूंगी, उस दिन जब मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा, जो मेरा सीरीज है, तो लाइव करूंगी, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या चाहिए। उसमें भी जो मुझे आता होगा वो करूंगी, और बाकी तो जान जेन्युइन कुछ भी मांगते रहते हैं, मेरे को अपना जान दे दो, बाल दे दो, किडनी दे दो, गुर्दा दे दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और अनवांटेड हेयर का जो बोला है, अनवांटेड हेयर मुझे नहीं पता है, मैं बस 10-12 लोगों के मैसेजेस ही अपडेट देखे हैं जो मुझे नहीं मालूम था कि 1 ड्रॉप मैजिक से अनवांटेड हेयर चले जाते हैं। वो 10-12 ही देखे, बहुत नहीं देखे। जितना वेट लॉस या प्रेगनेंसी या डायबिटीज या थायराइड के देखे, पाइल्स के देखे, उतने नहीं देखे। एस्थमा के जितने देखे नहीं देखे, ठीक है। एक मैजिकल टी का देखा है 2-3 कमेंट कि उनके अनवांटेड हेयर चले गए, पीसीओडी वाले और हार्मोनल चेंज वाले। हमने उस लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाई थी, लेकिन ऐसा हुआ। प्रोडक्ट 4400 का है, तो आप अपना, जब आपको लगे ट्रस्ट हो डॉक्टर शालिनी पे, तभी उसको ट्राई देना कि क्या आपके अनवांटेड हेयर उसको खा के जाएंगे। और खरीदना तभी जब आप उस प्रोडक्ट के बॉटल को 6 महीना 1 साल दे पाओ। 15 दिन में मेरे तो नहीं गए। ऐसे करके पैसा अपने पति का या अपना मेहनत की कमाई या अपने पिताजी का मत बर्बाद कीजिए। अगर आपको डॉक्टर शालिनी पर ट्रस्ट जमता है कि आपको लेकर आप उसको फॉलो करके विगरसली और पेशेंस से खाओगे, तो लेना और ट्राई करना। अगर आपको लगता है वो महंगा है और ये यो है कि होगा कि नहीं होगा, तो मत एक्सपेंड करो, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ। बट पर्टिकुलरली मैं कोई वीडियो अनवांटेड हेयर का नहीं बनाने वाली, बिकॉज आई एग्जैक्टली डोंट नो वो प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, ये भी मुझे पता नहीं था, मैंने दूसरे के कमेंट पढ़े। ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो बाय 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 बाय।